मानसून की दस्तक से पहले सोयाबीन की फसल पर मंथन का दौर शुरू हो गया है, जहां सोयाबीन अनुसंधान केंद्र किसानों को अलग अलग किस्म के बीजों से उत्पादन कैसे किया जाए इसका प्रशिक्षण देगा। साथ ही बीज की उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर किसान प्रतिनिधियों और बीज निगम के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। लगातार 3 सालों से खराब हो रही सोयाबीन की फसलों को लेकर अब मंथन का दौर शुरू हो गया है। इस बीच सांसद शंकर लालवानी की ओर से बीज निगम, कृषि विभाग, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र और जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। बैठक में जिले के अलग अलग क्षेत्र से किसान प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, जहां बीज की गुणवत्ता और उपलब्धता को लेकर चर्चा की गई। जाने का मौका मिला था और उस समय जब किसानों से मैं मिला था, उस समय किसानों ने एक बात कही थी कि हो सकता है इस बार मानसून समय पे आए या पहले आए और उसके कारण बोनी की संभावना बन रही है जल्दी। तो इसको लेके जो इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी फसल लगती है वो सोयाबीन की लगती है और सोयाबीन की फसल के लिए जो हमें बीज अच्छी क्वालिटी का चाहिए उसको लेके उन्होंने चिंता जाहिर की थी। और वो चिंता जैसे उन्होंने जाहिर की थी, मैंने संबंधित विभागों से बात की थी, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ बातें ऐसी जो हम सबको साथ में बैठ के करना चाहिए। उसी को लेकर आज जिला प्रशासन के साथ हमारे तीनों विधानसभा के सावेर, देपालपुर और राहू के किसानों के प्रतिनिधि और बीज निगम, सोयाबीन रिसर्च सेंटर, जितने भी कृषि विभाग इससे जुड़े हुए सभी लोग, बीज उत्पादन, बीज विक्रेता और जो इसके डीलर है, सभी शासकीय हो, प्राइवेट एजेंसियाँ हो, सभी को साथ में आज बिठाया था और सबकी हमने बात सुनी थी। ये बात सही है कि पिछले बार सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, तो उसके कारण सभी को, किसानों को चिंता है। इस बात की भी चिंता है कि जो बीज की आवश्यकता है, जो किसानों को बीज चाहिए, वो बीज की जो क्वांटिटी कहें या जिसकी आवश्यकता है जितनी, उतनी अभी वर्तमान में ऐसा लगा कि नहीं है। क्या विकल्प हो सकते हैं उसके बारे में भी हमने बात की। सबसे बड़ी अच्छी बात ये जानने में आई कि हम और बीज की जो दूसरी वैरायटी है उस पर भी कोशिश करें। और जो सोयाबीन रिसर्च सेंटर है हमारा इंदौर में केंद्र सरकार का, उसकी जो डायरेक्टर थी उन्होंने सुझाव दिए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि हम किसानों के बीच में जाके प्रशिक्षण भी देंगे कि क्योंकि लगातार ये सोयाबीन की जो फसल है पिछले कुछ समय से खराब होती आ रही, किसानों को जो फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। बैठक के दौरान अनुसंधान केंद्र डायरेक्टर ने सुझाव दिया है कि किसी एक बीज पर निर्भर न रहते हुए अलग अलग किस्म का बीज लगाया जाए, जिसे लेकर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जिले के किसानों को वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण भी देगा। वहीं कलेक्टर ने माना कि पिछले साल सोयाबीन की फसल खराब होने से बीज की कमी है। हमारा प्रयास है कि हम किसानों की डिमांड के अनुसार गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों को जो सोयाबीन के बीज की उपलब्धता है उसके संबंध में एक बैठक ली गई थी। उसमें नेशनल सीड कॉरपोरेशन से, बीज निगम से, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से और सभी जो सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ओनर्स भी थे कुछ, और जो होलसेल डीलर्स हैं इस फील्ड में, प्लस कृषि विभाग के अधिकारी और बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी, ये सब मौजूद थे। बीज की उपलब्धता, क्योंकि पिछले साल सोयाबीन का फसल बहुत ख़राब हुई थी, तो जो सोयाबीन के बीज के रूप में किसान रीयूज़ करते हैं वो इस बार नहीं हो पा रहा है और डिमांड ज़्यादा है। उसको लेकर के जो शॉर्टफॉल आ रहा है या जो कमियाँ आ रही हैं उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है और अच्छे सजेशंस आए हैं। ये भी सजेशंस आए हैं कि सोयाबीन की कौन सी वैरायटी यूज़ की जाए और सोयाबीन के साथ साथ बाकी अगर डाइवर्सिफिकेशन में जाना है मूंग और उड़द में, उसके बारे में चर्चा हुई। किसान प्रतिनिधि भी बैठे थे, तीनों तहसील के बाहर के थे, तीनों तहसीलों के, उन्होंने भी अपने विचार रखे और काफ़ी अच्छी बैठक हुई है। इसके बाद हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सभी जितने भी उप डीलर्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ तत्काल बीज पहुँचना शुरू हो और ताकि किसान भाइयों को बीज मिलना शुरू हो जाए।
किसान प्रतिनिधि घनश्याम पाटीदार की माने तो सभी विभागों के साथ हुई बैठक काफी सार्थक रही, जिससे अब जल्द ही अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। आज की बैठक के लिए माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार के सभी अधिकारियों के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, हम सभी किसानों के साथ मिलकर व्यवस्थित बात करी है कि जिन कंपनियों के पास जो बीज रखा हुआ है उसका व्यवस्थित वितरण हो जाए और जो बीज में तकलीफ आ रही है, हर साल सही बीज किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि इसकी उचित व्यवस्था करके सही बीज किसानों तक मिले। ऐसी आज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बैठक हुई है। इसके लिए मैं माननीय कलेक्टर साहब, माननीय सांसद जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिले भर के किसानों की माने तो इस बार मानसून जल्दी सक्रिय होने से समय से पहले बोवनी प्रारंभ कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।